Guys, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta from Pine Coaching Classes, and today we are going to start our next medicine, that is a amyl nitrosum. तो बहुत छोटी सी मेडिसिन है, बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है. सो लेट्स स्टार्ट. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब. तो क्या है एमाइल नाइट्रोसम? उसका जो नाम है ना, कॉमन नेम, वो है नाइट्रेट ऑफ एमाइल. एंड उसका केमिकल फॉर्मूला है C10H12O2NO3. तो जो नाइट्रेट ऑफ एमाइल है ना, ये यूज होता है इन इनहेलेशन. इनहेलेशन आपको पता होगा कि स्मेल करना. तो स्मेल कहाँ पे यूज होते हैं? जिन पेशेंट को एंजाइना का पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरिस. पेक्टोरिस, तो जिसको एंजाइना पेक्टोरिस है ना, उसको उसके पेन को रिलीफ करने के लिए ये इनहेल कराया जाता है. तो इसके इफेक्ट से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, तो वो क्या हो जाती हैं? रिलैक्स्ड हो जाती हैं. रिलैक्स होने से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो हार्ट को प्रॉपर चली जाती है. ओके. सो दिस इज अ एमाइल नाइट्रोसम. तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है पेशेंट का? फॉर द नर्वस सेंसिटिव प्लीथोरिक वुमेन ड्यूरिंग और आफ्टर द मेनोपॉज. ऐसी वुमेन जो कि नर्वस होती है, नर्वस मतलब जो एंशियस रहती हैं, मतलब कि जो वरिड रहती हैं, सेंसिटिव की छोटी सी चीज़ से इफेक्टेड हो जाती हैं. प्लिथोरिक वुमेन, आपने कई बार ऐसे कोई फीमेल्स देखी होंगी जिनके जो चीक्स होते हैं वो यूजुअली रेड ही रहते हैं, जैसे ब्लश्ड होती हैं, है ना. तो उनको बोलते हैं प्लिथोरिक वुमेन, जो रेड रहते हैं जिनका फेस. एंड ड्यूरिंग और आफ्टर मीनोपॉज, तो किस टाइम पे एक्ट करती है? जब मीनोपॉज का टाइम होता है या मीनोपॉज हो चुका है पेशेंट को, उसके बाद का टाइम. So that is the constitution of the amyl nitrosum. All right. फिजिकल जर्नल्स पे आते हैं. ऑफ्टन पैलिएटिव इन द इनक्योरेबल केसेस. जो इनक्योरेबल केसेस हैं, मतलब जो क्योर ही नहीं हो सकते, ऐसी कोई डिजीज हो गई पेशेंट में, उसमें ये बहुत अच्छा पैलिएटिव का काम करती है एमाइल नाइट्रोसम. वेरी इंपॉर्टेंट एज रिगार्ड्स द यूथेनेसिया. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें कि यूथेनेसिया में भी होता है. यूथेनेसिया में क्या होता है? इनवॉलंटरली एंडिंग होती है लाइफ की टू एलिमिनेट द पेन एंड द सफरिंग. कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा पेन से, या फिर कोई ना कोई उसको इतना सफरिंग हो रही है पेशेंट को कि, और उसको डिजीज़ कैसी है? इनक्योरेबल है, वो ठीक भी नहीं हो सकती. तो उसको इंटेंशनली उसकी लाइफ को एंड कर दिया जाता है. तो उसमें एमाइल नाइट्रोसम भी ऐसे केसेस में पैलिएशन का काम करती है. ठीक है. क्रेव्स फ्रेश एयर. ऐसा पेशेंट, एमाइल नाइट्रोसम का पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है खुली हवा, फ्रेश एयर की. ओपन्स क्लोथिंग, मतलब जो उसने कपड़े पहने होते हैं उसको खुली हवा चाहिए होती है, तो वो खुले खुले कपड़े पहनना, या फिर जो कुछ ओढ़ा हुआ है उसको हटा देना. रिमूव्स द बेड कवरिंग एंड ओपन्स विंडो इन द कोल्डेस्ट वेदर. इवन मतलब कोल्डेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा टाइम है ईयर का, तो भी वो विंडो खोल के रहता है. तो ऐसे पेशेंट है एमाइल नाइट्रोसम का. अर्जेंटम नाइट्रिकम, लेकेसिस एंड सल्फर में भी सेम सिम्टम होता है. अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को भी क्या होता है? ग्रेट लॉन्गिंग ऑफ फ्रेश एयर होती है. लेकेसिस में क्या होता है? टाइटनेस फील होती है उसको नेक पे, जिसको इसकी वजह से वो लूज लूज कपड़े पहनता है. और सल्फर में तो बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, तो उसको भी क्रेविंग फ्रेश एयर की होती है. द कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग 4 आवर्स. पेशेंट क्या करता है? वो बोलेगा, इसकी जनरल हैबिट बन जाती है कि जो अपने बॉडी को स्ट्रेच करते रहते हैं, है ना. तो कांस्टेंट स्ट्रेचिंग करता रहता है आवर्सली. तो स्ट्रेचिंग से यूजुअली क्या होता है? पेशेंट को बहुत आराम फील होता है, क्योंकि एक तो सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, और जो मसल्स टेंस हो जाती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, है ना. एंड इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई द डिज़ायर. इतना ज़्यादा उसको डिज़ायर होती है स्ट्रेचिंग करने की कि अपनी जो उसकी डिज़ायर है ना, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता. हम अंगड़ाई लेते हैं, एक दो बार अंगड़ाई लेके ठीक हो जाते हैं, बट एमाइल नाइट्रोसम का पेशेंट जो है वो कांस्टेंट स्ट्रेचिंग करता रहता है 4 आवर्स. तो कितनी ज़्यादा इसमें डिज़ायर है. वुड सीज द बेड एंड कॉल फॉर हेल्प टू स्ट्रेच. अगर उसको स्ट्रेचिंग करने की डिज़ायर हो रही है ना, तो अपना बेड छोड़ के स्ट्रेचिंग करने लग जाएगा. ठीक है. तो कितना स्पेसिफिक सिम्टम है. प्रोफाउंड एंड द रिपीटेड यॉर्निंग, और वो बहुत ज़्यादा वासी लेता है, यॉन करता रहता है. यॉर्निंग क्या होता है कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है या फिर डल हो रहा है, तो यॉर्निंग एक मैकेनिज्म है जिससे कि बॉडी जो है थोड़े टाइम के लिए उसको अलर्ट कर देती है. ठीक है. तो इस पेशेंट में ये कांस्टेंट स्ट्रेचिंग के साथ साथ प्रोफाउंड बहुत ज़्यादा और रिपीटेड अगेन एंड अगेन यॉर्निंग के भी सिम्टम है. कैलिकार्प में भी होता है.
एंड ऑल्सो इट इज़ यूज इन द सी सिकनेस। सी में जो लोग ट्रेवल करते हैं समुंदर में, तो कान के अंदर जो बैलेंस होता है उसके मूवमेंट की वजह से सिकनेस होती है, तो उसमें भी अमाइल नाइट्रोसम जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। नाउ कम टू द हेड सिम्टम। हेड सिम्टम में क्या है, हेमिक्रेनिया, मतलब कि हाफ ऑफ द हेड जो है अगर उसमें पेन हो रहा है तो उसको हेमिक्रेनिया बोलते हैं। स्पेशली व्हेन अफ्लिक्टेड साइड इज पैलिड। और कब अफ्लिक्टेड का क्या मतलब है, अफेक्टेड साइड इज पैलिड। पैलिड का मतलब है कि वो लाइट हो गई है कलर में, लाइट इन कलर। कि अगर जैसे पेशेंट बोल रहा है मुझे लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, तो आप देखोगे कि जो लेफ्ट साइड है पेशेंट की वो लाइट इन कलर हो गई है। ठीक है, तो उसमें एमाइल नाइट्रोसम यूज होती है। फेस कैसा है, आपने अभी देखा कैसा प्लिथोरिक है, तो प्लिथोरिक कैसा है, फेस फ्लशेस एट द स्लाइटेस्ट इमोशन। कोई भी छोटा से छोटा इमोशन से फेस जो है वो रेड हो जाता है, फ्लशेस मतलब पूरा ब्लड आ जाता है। तो कोका एंड फेरामेटालिकम में भी होता है। ब्लशिंग क्रोनिंग और एक्यूट, या तो एक्यूट मतलब अभी कुछ हुआ तो ब्लशिंग हो गई, या उसको रहता ही है कंटिन्यूअसली। नेक में क्या है, कॉलर सीम्स टू टाइट। कॉलर में, नेक में उसको कॉलर जो होते हैं अपनी ड्रेस के वो बहुत ज़्यादा टाइट फील होते हैं, मस्ट लूजन इट। उसको लूज करने की उसको फीलिंग होती है कि वो चाहता है पेशेंट कि या चाहती है कि वो लूज कर ले। तो लेकेसिस में तो ये बहुत डोमिनेटिंग है। नाउ कम टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जिसको एंजाइना पेक्टोरियस का पेन हो रहा होता है उसको रिलीव करने के लिए ये हेल्पफुल होती है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, रैपिडली डायलेट्स द आर्टरीज। तो वही है, इसने एक्ट किया तो ये क्या करती है, आर्टरीज को डायलेट करती है एंड एसिलरेट्स और बढ़ाती है। बट लेटर वीकन्स एंड रिटार्ड्स द पल्स। पहले तो जब वो इसको देते हैं या इसका जो पेशेंट है, तो क्या होता है, आर्टरीज डायलेट होती हैं और जो पल्स है वो बढ़ जाती है। एसिलरेट होना मतलब बढ़ जाना। बट बाद में इसका जो इफेक्ट आता है, तो एक तो वीक हो जाती है पल्स, और रिटार्ड्स मतलब वो धीमी हो जाती है। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे कि वो डिलेड हो जाती है, कि पल्स डिलेड आ रही है। इंटेंस सर्जिंग ऑफ द ब्लड टू द फेस एंड द हेड। बहुत ज़्यादा सर्जिंग का मतलब है इंक्रीज्ड फ्लो, ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फेस और हेड में। ये रिपीटेडली आ रहा है इस मेडिसिन में। बेलेडोनाइन ग्लोनाइन में भी ये सिम्टम होता है। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस में काम आता है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन, अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन जो क्यों होता है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ ब्लड टू हार्ट। उसकी वजह से पेन हो रहा है अगर चेस्ट में, तो उसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। द टुम्युलेट्स हार्ट एक्शन। टुम्युलेट्स मतलब है कि वेरी नॉइजी, धक 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 इस तरीके से, जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है ना, एक्साइटमेंट हो रही है। इंटेंस थ्रोबिंग ऑफ द हार्ट एंड द कैरोटिड्स। कैरोटिड जो वेन्स होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से थ्रोबिंग सेंसेशन होती है, या फिर थ्रोबिंग होती ही है। पुरप्यूरल कन्वर्जन्स इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। तो बेबी के बर्थ के बाद का जो टाइम होता है 43 का, उसको पुरप्यूरल टाइम बोलते हैं। तो अगर पेशेंट को डिलीवरी के इमीडिएटली आफ्टर कन्वर्जन्स आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, तो एमाइल नाइट्रोसम इज अ वेरी गुड मेडिसिन। बट उसके साथ साथ अदर सिम्टम्स भी होनी चाहिए लाइक फ्लशिंग, है ना, तो हम दे सकते हैं। तो फीवर में क्या होता है पेशेंट में, दैट द फ्लशिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फेस, स्टमक, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कि फीवर के साथ पेशेंट का जो फेस है वो रेड हो जाता है, स्टमक रेड हो जाता है, और भी बॉडी पार्ट्स है वो भी रेड हो जाते हैं। फॉलोड बाय, पहले तो रेडनेस हुई, उसके बाद क्या आया, उसको पसीने आने लगे, स्वेटिंग होने लग गया। ऑफ्टन हॉट, और बॉडी कैसी हो गई, गर्म हो गई। प्रोफ्यूज मतलब स्वेटिंग, हॉट और प्रोफ्यूज है बहुत ज़्यादा, और गरम गरम सा हो गया। एब्रप्टली लिमिटेड, और फिर क्या होता है, एकदम से सडनली, अब्रप्टली मीन्स सडनली वो रुक गया पसीना आना। एंड पार्ट्स बिलो आर आइसी कोल्ड, तो जहाँ स्वेटिंग हुई थी उसके नीचे के सारे पार्ट्स कैसे फील होते हैं, ठंडे। फॉलोड बाय द ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, उसके बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा ही वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस उसको फील होती है। तो पहले तो फ्लशिंग होगी, फिर स्वेटिंग होगी, फिर कोल्डनेस होगी, और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, मोडालिटीज़ में क्या है, एग्रावेशन है, एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन। आप देख रहे हो कि फेशियल उसको बहुत ज़्यादा ब्लशिंग हो रही है, या फिर उसको क्रेविंग है फ्रेश एयर की, तो थोड़ा भी मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन उसको प्रॉब्लम होती है।
रिलेशन है सिमिलर, लगभग इसके सिम्टम्स जो हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, बेलाडोना, कैक्टस, कोका, फेरामेटालिकम, ग्लोनाइन एंड लेकेसिस। एक्ट्स प्रॉम्प्टली बाय इनहेलेशन, प्रॉम्प्टली होता है इमीडिएटली, इमीडिएटली एकदम से ये एक्ट करती है एमाइल नाइट्रोसम बाय द इनहेलेशन, रिससिकेट्स पर्सन सिंकिंग अंडर द एनेस्थेटिक्स। तो किसी की सर्जरी है, उसको एनेस्थीसिया दे दिया, तो रिससिकेट्स का क्या मतलब है, जिसने ब्रीदिंग भी बंद कर दी, मतलब जिसको बोलेंगे पेशेंट ब्रीद भी नहीं कर रहा, ये उसको बैक टू लाइफ ले आता है, दैट इज अ रिससिकेट्स। सो रिससिकेट्स पर्सन सिंकिंग अंडर द एनेस्थेटिक। क्रूड ड्रग चीफली पैलिएटिव, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एज अ यूथेनेसिया काम आती है, पैलिएटिव के काम आती है इन इनक्योरेबल डिजीजेज, मस्ट बी रिपीटेड एज पेशेंट बिकम एक्स्टम्ड टू इट। और क्या है, पेशेंट को ये रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट को जब ये मेडिसिन देते हैं ना तो पेशेंट उसको यूज हो जाता है, एकस्टम्स हो जाता है। एंड इज क्यूरेटिव इन द स्ट्रॉन्गर हायर पोटेंसीज, और हाई पोटेंसी में देते हैं तो ये क्यूरेटिव का एक्शन भी एक्ट भी करती है, मतलब क्योर भी करती है। द क्योर मोर फ्रिक्वेंटली डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंसी, तो क्योर किस पे डिपेंड करता है, एमाइल नाइट्रोसम की पोटेंसी पे डिपेंड करता है कि कौन सी यूज़ कर रहे हैं। देन मैनी हु हैव नॉट पुट इट टू द क्यूरेटिव टेस्ट इमेजिन, तो जितना हम इमेजिन कर सकते हैं एज अ क्यूरेटिव अभी तक उतना यूज़ ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसकी पोटेंसी एज अ क्यूरेटिव बहुत ज़्यादा यूजफुल है, right? And here we have completed this medicine, guys. In the next video we will start with the anacardium oriental, and if you like my work, kindly like, share and subscribe. Thank you.